क्या ओशो और बुद्ध के बीच कोई रिश्ता है? क्या ओशो केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे या वे बुद्ध के संदेश को नए शब्दों में दुनिया तक पहुंचाने वाले थे? आज हम इस वीडियो में गहराई से समझेंगे ओशो और बुद्ध का आपसी रिश्ता, क्यों ओशो को बुद्ध का पुनर्जन्म भी कहा जाता है और क्यों उनकी शिक्षाओं में 2500 साल पुराना सत्य आज भी जीवंत है। 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम ने अपने भीतर सत्य की खोज की। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और अंत तक पहुंचने का मार्ग है। यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का संदेश सरल था, ध्यान करो, जागो और मोह माया से मुक्त हो जाओ। बुद्ध ने कहा, कोई भगवान तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, तुम्हें खुद अपने भीतर झांकना होगा। उनका धर्म अनुभव पर आधारित था, विश्वास पर नहीं। ओशो, जिन्हें हम रजनीश के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बुद्ध को सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि जिया। ओशो कहते थे, बुद्ध का संदेश इतना शुद्ध है कि उसमें कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं, लेकिन आज की भाषा में उसे समझाना जरूरी है। ओशो ने ध्यान की सैकड़ों तकनीकें दी, लेकिन उनमें से कई सीधे बुद्ध के विपश्यना ध्यान से जुड़ी थीं। उन्होंने कहा, बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया था वही सच्चाई है। फर्क इतना है कि आज का इंसान पुरानी भाषा को समझ नहीं पाता। इसलिए बुद्ध की बातों को नए शब्दों, नए उदाहरणों और आधुनिक विज्ञान के तर्कों से समझाना होगा। ओशो और बुद्ध का रिश्ता कैसा है? बुद्ध मौन हैं। ओशो शब्दों की गंगा हैं। बुद्ध केवल इशारा करते हैं। ओशो उस इशारे को विस्तार से समझाते हैं। बुद्ध ने धम्मपद दिया, ओशो ने धम्मपद की व्याख्या दी। इसलिए कहा जा सकता है कि बुद्ध जड़ हैं और ओशो फूल हैं। ओशो की खुशबू में बुद्ध की जड़ों की ताकत छुपी हुई है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बुद्ध का मौन सीधे समझ में नहीं आता, लेकिन ओशो उस मौन को शब्दों में ढालकर समझाते हैं। बुद्ध ने ध्यान को जागरण का साधन बनाया। ओशो ने ध्यान को जीवन जीने का उत्सव बना दिया। यही कारण है कि ओशो और बुद्ध का रिश्ता भूत और वर्तमान का संगम है। बुद्ध मूल सत्य हैं, ओशो उस सत्य का आधुनिक अनुवाद है। तो क्या ओशो और बुद्ध का रिश्ता गुरु शिष्य जैसा है? नहीं। ओशो ने खुद कहा, मैं बुद्ध का शिष्य नहीं हूं, मैं उनका मित्र हूं, क्योंकि शिष्य आंख मूंदकर मानता है और मित्र समझकर स्वीकार करता है। बुद्ध ने जो दीपक जलाया था, ओशो ने उसे आधुनिक युग के अंधकार में और भी तेज कर दिया। दोनों का रिश्ता ऐसा है जैसे मौन और शब्द का, जैसे जड़ और फूल का, जैसे सत्य और उसकी व्याख्या का। ओशो ने कहा था, बुद्ध का मौन ही सबसे बड़ी क्रांति है, लेकिन वही मौन लोगों के लिए कठिन भी था। इसलिए ओशो ने बुद्ध को नई भाषा, नए उदाहरण और नए दृष्टिकोण से दुनिया के सामने रखा। अब हम इस वीडियो में समझेंगे ओशो ने बुद्ध को किस तरह देखा, बुद्ध की शिक्षाओं की ओशो ने व्याख्या की और क्यों ओशो को बुद्ध का आधुनिक प्रवक्ता कहा जाता है। ओशो ने कहा, बुद्ध का जीवन कोई कहानी नहीं बल्कि मौन की गूंज है। उनके अनुसार बुद्ध ने मनुष्य को पहली बार यह साहस दिया कि मुक्ति किसी बाहरी ईश्वर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। बुद्ध ने धर्म को तर्क और अनुभव पर खड़ा किया, न कि अंधविश्वास पर। ओशो कहते थे, बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने मनुष्य को स्वतंत्र किया, ईश्वर, वेद, पुरोहित, इन सबकी जंजीरों से आजाद किया। इसलिए ओशो के लिए बुद्ध केवल एक संत नहीं थे, बल्कि मानव चेतना की सबसे ऊंची चोटी थे। बुद्ध ने मौन को चुना, लेकिन ओशो ने शब्दों का उपयोग किया। ओशो ने कहा, बुद्ध मौन रहे क्योंकि उनकी भाषा उस समय के लिए पर्याप्त थी। लेकिन आज का इंसान इतना शोरगुल से भरा है कि केवल मौन उसे छू नहीं सकता। इसलिए मुझे शब्दों की बाढ़ लानी पड़ती है ताकि कोई एक शब्द उसके हृदय में उतर जाए। बुद्ध मौन की ओर इशारा करते थे। ओशो मौन को शब्दों में समझाते थे, यानी दिशा है और ओशो उसका विस्तार। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान दिया, देखो, जागो और जो है उसे बिना प्रतिक्रिया के स्वीकार करो। ओशो ने इस ध्यान को नई तकनीकों में ढाला। उन्होंने कहा,
आज का इंसान इतना दबा हुआ है कि सीधे मौन में बैठना संभव नहीं। पहले उसे अपने भीतर के दबाव को बाहर निकालना होगा। इसीलिए ओशो ने डायनामिक मेडिटेशन, कंडलिनी मेडिटेशन जैसी विधियां दी, लेकिन अंत में वे हमेशा बुद्ध की तरह मौन में ही ले जाते थे। यानी शुरुआत अलग थी, लेकिन मंजिल वही शून्यता, निर्वाण, जागरण। ओशो ने कहा, बुद्ध पुराना नहीं है, वह शाश्वत है, लेकिन भाषा बदलनी होगी, शब्द बदलने होंगे। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ओशो ने समझाया, दूसरों के विश्वास मत उधार लो, अपने अनुभव से जानो, तभी तुम जीवित हो। इस तरह ओशो ने बुद्ध को किसी धर्म या परंपरा का हिस्सा नहीं रहने दिया, बल्कि एक जीवित अनुभव बना दिया। ओशो और बुद्ध का रिश्ता ऐसा है, जैसे नदी और सागर का, जैसे मौन और गीत का, जैसे जड़ और फूल का। बुद्ध जड़ है मौन, गहरे, अडिग। ओशो फूल है रंगीन, महकते हुए और हर जगह फैलते हुए। ओशो ने कहा था, मैं बुद्ध का शिष्य नहीं हूं, मैं उनका मित्र हूं, और मित्रता में ही सच्ची समझ होती है। तो अगर आप ओशो को समझना चाहते हैं तो बुद्ध को देखें, और अगर आप बुद्ध को जीना चाहते हैं तो ओशो को सुने।